तबाही के बाद उत्तरकाशी के धराली का ड्रोन विजुअल आया सामने। कई किलोमीटर एरिया में फैला दिखा मलबा। उत्तरकाशी के गंगोत्री हर्षिल से अब तक 274 यात्रियों का रेस्क्यू सुरक्षित बचाए गए। 10 राज्यों के यात्री 100 को उत्तरकाशी और 35 को वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से देहरादून पहुंचाया गया। धराली में फंसे लोगों का जारी है रेस्क्यू। 25 बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को आईटीबीपी ने हर्षिल पहुंचाया। गुजरात के 23 और उत्तराखंड के 2 बुजुर्गों का रेस्क्यू। आईटीबीपी के नेलोंग पोस्ट पर भेजी गई राहत सामग्री। सेना ने भोजन और आवश्यक सहायता लोगों को दी। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अब तक 250 लोगों को आईटीबीपी ने निकाला और मताली शिफ्ट किया। लोगों को हर संभव मदद उपलब्ध कराई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में उतरा सेना का चिनूक हेलीकॉप्टर। राहत कार्यों के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर से भेजा गया जनरेटर। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से चिनूक हेलीकॉप्टर ने भरी उड़ान। उत्तरकाशी में आपदा के तीसरे दिन खुला धराली गांव का रास्ता। मलबा आने से बाधित हुआ था सड़क मार्ग। राहत सामग्री पहुंचाने में आई तेजी। मलबे में बही धराली की कुछ सड़कों को फिर से किया जा रहा दुरुस्त। जेसीबी, पोकलेन और बुलडोजर की मदद से सड़क बनाने का काम है जारी। बीआरओ की टीम कड़ी मशक्कत से कर रही रोड का निर्माण। धराली गांव की पटरी पर लौट रही है जिंदगी। सड़क खुलने से लोगों को मिली राहत। पुल निर्माण का काम जल्द शुरू होगा। उत्तराखंड के धराली में भटवाड़ी की ड्रोन तस्वीर आई सामने। जेसीबी के जरिए रास्ते से हटाया जा रहा मलबा। बादल फटने की वजह से धराली सड़क हुई थी बाधित। उत्तरकाशी में भटवाड़ी के आगे फिर टूटी सड़क। 200 मीटर आगे सड़क का हिस्सा फिर बहा। रास्ता हुआ बंद। बीआरओ की टीम बहाली में जुटी। आगे और बाधाओं की आशंका। भटवाड़ी में टूटी सड़क की जेसीबी के जरिए की जा रही मरम्मत। जीआरएफ अधिकारी बोले रेस्क्यू और बहाली मिशन में लगातार जुटे हैं। गांव के लोग पैदल तय कर रहे हैं सफर। धराली हर्षिल में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर सुरक्षित मताली हेलीपैड ले जाया गया। लोगों को जमीन और हवाई दोनों मोर्चों पर बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी है। उत्तरकाशी में तेज हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। जगह जगह फंसे लोगों का रेस्क्यू। मताली हेलीपैड लाए गए आपदा प्रभावित लोग। अब तक 277 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू। धराली में बड़े पैमाने पर बचाव अभियान। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, उत्तराखंड पुलिस के साथ स्थानीय प्रशासन राहत बचाव काम में जुटी। 35 लोगों को हर्षिल से किया गया रेस्क्यू। सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से भेजे गए जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। चिनूक हेलीकॉप्टर लगातार आपदा राहत में निभा रहा है अहम भूमिका। चिनूक से रेस्क्यू कर लाए गए यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर किया जा रहा शिफ्ट। जॉली ग्रांट पहुंचने के बाद प्रशासन ने सभी यात्रियों के लिए भोजन, विश्राम और यातायात का इंतजाम किया। उत्तराखंड के धराली में राहत बचाव के लिए 2 चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर तैनात। सेना और एनडीआरएफ के जवानों को किया जा रहा है एयरलिफ्ट। राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने की तैयारी। उत्तरकाशी के तबाह हुए गांवों में युद्ध स्तर पर जारी रेस्क्यू ऑपरेशन। सेना के जवानों के साथ डॉग स्क्वाड भी हर्षिल पहुंची। जारी है लोगों की तलाश। रेस्क्यू में ली जा रही है सेना के हेलीकॉप्टर की मदद। आपदा पीड़ितों का रेस्क्यू जारी। लोगों की तलाश के लिए खोजी कुत्तों और ड्रोन की ली जा रही मदद। उत्तरकाशी में आपदा प्रभावित लोगों की तलाश तेज हो गई है। पहाड़ों के बीच फंसे लोगों को ढूंढने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हर्षिल राहत कैंप से कई यात्रियों को हेलीकॉप्टर से लाया गया बताली। स्वास्थ्य कैंप से 2 गंभीर घायलों को एम्स ऋषिकेश किया गया रेफर। जारी है दोनों का इलाज। आपदा प्रभावित लोगों को लाया गया मताली हेलीपैड। रेस्क्यू में जुटे जवानों ने घायलों को सावधानी के साथ हेलीकॉप्टर से उतारा, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। पौड़ी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का सीएम धामी ने किया दौरा। पीड़ित लोगों से की मुलाकात, हालात का लिया जायजा। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी पहुंचे। पौड़ी में आपदा पीड़ित बहनों से मिले मुख्यमंत्री धामी। अपना सब कुछ खो चुकी महिलाओं का छलका दर्द। सीएम धामी ने ढांढस, बोले हर फंसे व्यक्ति को सुरक्षित वापस लाएगी। राहत बचाव काम जारी। देहरादून पहुंची आपदा के घायलों की पहली टुकड़ी। हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर लाए गए घायल तीर्थयात्री। प्रशासन ने की तत्काल चिकित्सा और राहत व्यवस्था की जरूरत पूरी की। अस्पताल में किए गए मरीज भर्ती। रेस्क्यू करके लाए जा रहे लोगों को धराली से पहुंचाया जा रहा है हर्षिल। अब तक 87 लोगों का रेस्क्यू हो चुका है। आईटीबीपी के जवानों ने हेलीकॉप्टर से किया रेस्क्यू। उत्तरकाशी में राहत बचाव में जुटी एनडीआरएफ की 4 टीमें। बंद सड़कें बनाने में आ रही चुनौती। स्थानीय लोगों का मिल रहा रेस्क्यू में साथ। एनडीआरएफ डीआईजी गंभीर सिंह चौहान बोले अब तक 35 जवान हेलीकॉप्टर से धराली पहुंचे। सैटेलाइट फोन शुरू। उत्तरकाशी के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन में आई तेजी। एसडीआरएफ आईजी अरुण मोहन जोशी ने दी जानकारी। कहा आधुनिक तकनीक के जरिए जगह जगह फंसे 300 लोगों का किया जाएगा रेस्क्यू।
रेस्क्यू कर लाए गए पीड़ितों से सीएम धामी ने मुलाकात की। मधाली हेलीपैड पर बस में बैठे लोगों से मिले, पीड़ितों ने सुनाया अपना दर्द। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ टीम से भी की मुलाकात, मुश्किल वक्त में जारी काम की सराहना की। उत्तरकाशी तबाही में घायल आर्मी के जवानों से अस्पताल जाकर सीएम धामी ने मुलाकात की, जवानों से बात कर जाना उनका हाल। उत्तरकाशी में सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा की आपदा समीक्षा बैठक, बीआरओ, आईटीबीपी और एनडीआरएफ अधिकारियों के साथ राहत कार्यों पर की चर्चा, आपदा प्रबंधन और रेस्क्यू मिशन को लेकर दिए अहम निर्देश। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन की रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर, राज्य आपातकालीन केंद्र से राहत कार्यों की समीक्षा शुरू। उत्तरकाशी और प्रभावित इलाकों के लिए अपडेट, डीएम, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना को दिए रेस्क्यू रेस करने के निर्देश। मनाली हादसे में अंजलि पवार का होटल तबाह, पति और देवर के हादसे के बाद आई थी तस्वीर। हादसे के 3 दिन बाद पत्नी को है पति के वापस लौटने की उम्मीद। उत्तरकाशी के भटवाड़ी में बादल फटने से कई किलोमीटर तक सड़क बही, पहाड़ के दरकने से रास्ते हुए बंद, जारी है मार्ग को बनाने का काम। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के धराली गांव में आपदा के बाद आई तबाही की तस्वीरें। खीरगाड़ इलाका मलबे में दबा, घर, मकान, दुकान हुए सभी दोस्त, मलबे में जिंदगी की तलाश। उत्तरकाशी में आए फ्लैश फ्लड से धराली गांव सबसे ज्यादा प्रभावित। हर्षिल के पास खीरगाड़ पूरी तरह तबाह हो गया, चारों तरफ नजर आए तबाही के निशान। उत्तराखंड में बरपा कुदरत का कहर, भारी बारिश से पीपलकोठी के पास पहाड़ी से गिरा मलबा, बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरह ठप। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भूस्खलन का वीडियो आया सामने, कंगेला गांव की ओर गिरी विशाल चट्टान, लोगों की न होने से टला बड़ा हादसा। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में फंसे 400 श्रद्धालु, राहत और बचाव कार्य जारी, प्रशासन अलर्ट पर। उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद फंसे हैं लोग। लगातार बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा ठप, गौरीकुंड सोनप्रयाग मार्ग साफ होने के बाद श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला गया, पुलिस और एसडीआरएफ हुई अलर्ट। हिमाचल में बाढ़ बारिश से हाहाकार, 1850 करोड़ से ज्यादा का नुकसान, 600 से ज्यादा सड़कें बंद, 1730 घरों को नुकसान, मरने वालों का आंकड़ा 200 पार, 300 से ज्यादा घायल, 36 लापता। हिमाचल के किन्नौर में बड़ी प्राकृतिक आपदा, बादल फटने के बाद भूस्खलन से तबाही, कई सड़कों का संपर्क टूटा, 400 लोगों का रेस्क्यू, राहत बचाव काम जारी। किन्नौर में पहाड़ से उतरा सैलाब, टला बड़ा हादसा, फ्लैश फ्लड से चंद सेकंड पहले नीचे सड़क से गुजरी बस और कार, घटना का वीडियो आया सामने। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में उफान पर आई नदी, कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी, दर्जनों गांवों का शहर से संपर्क टूटा, लोगों की बढ़ी मुश्किल। यूपी के हापुड़ में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार, प्रशासन ने अलर्ट किया जारी, निचले इलाके में रहने वालों को चेतावनी। बिहार के भागलपुर में गंगा और कोसी नदी का बढ़ा जलस्तर, झुग्गी झोपड़ियों में घुसा बाढ़ का पानी, आम जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तरकाशी में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर अहम भूमिका निभा रहे हैं। देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट से चिनूक हेलीकॉप्टर में जनरेटर भेजा गया, जिससे राहत बचाव कार्यों में और तेजी आने की उम्मीद है। तो ये चिनूक हेलीकॉप्टर जो कि भारी जनरेटर को ले जाता हुआ, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब से चिनूक ने काम करना शुरू किया है, राहत बचाव काम में तेजी आई है और जहां बिजली आपूर्ति नहीं है, क्योंकि इस पूरी त्रासदी के बाद बिजली आपूर्ति पूरी तरीके से ठप हो गई है और ऐसे में चिनूक हेलीकॉप्टर को आप देख पा रहे हैं जो कई टन वजनी जनरेटर सिस्टम को लेकर उड़ान भरता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि सेना अपने तरीके से लगी हुई है, वायुसेना का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। अब लोगों तक जो राहत है, पहली राहत यह है कि वहां पर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके और इसी बात को लेकर जनरेटर सेट जो है भेजा जा रहा है। यानी कि जो काम के लायक जो बिजली है, कम से कम रोशनी, ताकि कोई भी काम वहां बाधित ना हो, पर्याप्त रोशनी में काम हो सके, दिन रात रेस्क्यू का काम जारी हो सके। और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जिसमें चिनूक हेलीकॉप्टर दिख रहा है और चिनूक हेलीकॉप्टर भारी भरकम जनरेटर सेट को लेकर उस तरफ जाता हुआ जहां बिजली ठप है। तो एक तरफ लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तरकाशी में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नजर भी बनी हुई है। ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ राहत और बचाव का काम जारी है, वहीं दूसरी ओर हर्षिल हेलीपैड पर जहां पर राहत और बचाव का काम सामान पहुंचाया जा रहा है, वहां से और दूर तक ऊपर की तरफ
लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। अभी तस्वीर आपको हर्षिल हेलीपैड की दिखा रहे हैं, जहां से चिनूक हेलीकॉप्टर से देहरादून से एक तरफ मदद लाई जा रही है और हर्षिल हेलीपैड पर जब वहां हेलीकॉप्टर लैंड होते हैं उसके बाद वो मदद वहां से लेकर गांवों तक पहुंचाई जा रही है, लोगों तक पहुंचाई जा रही है। अभी तस्वीर आपको दिखा रही थी कि एक भारी भरकम पूरे वजन के साथ चिनूक हेलीकॉप्टर कैसे एक जनरेटर को लेकर उत्तरकाशी के लिए निकला है देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से। और अभी तस्वीर आपको हर्षिल की दिखा रहे हैं, जहां थोड़ी देर में एक तरफ लोगों तक जनरेटर की मदद पहुंचेगी, वहीं दूसरी ओर दूसरी मदद पहुंचाने का काम लगातार जारी है।